हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। कई लोगों का मेरे पास जो है मैसेज आया था एग्ज़ाम रिज़ल्ट को लेकर के। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम उसी पे डिस्कस करेंगे। देखिए, रिज़ल्ट आ चुका है और कई स्टूडेंट्स ने जो है जेआरएफ क्वालिफाई किया है। कई स्टूडेंट ऐसे रहे जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ है और कई ऐसे हैं जिनका पीएचडी में जो है क्वालिफाई हुआ है। तो तीनों में क्या अंतर है, क्या वैलिडिटी रहती है इनकी, कब तक जो है जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो कब तक वैलिड रहेगा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तैयारी कर रहे हैं अगर आप लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, तो आप हमारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। फॉर्म जो है यूजीसी नेट के, अब क्योंकि जून में जो एग्ज़ाम होगा उसके एक महीने पहले ही, एक डेढ़ महीने पहले ही आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आएगा उसके बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। लेकिन डाउट जो स्टूडेंट्स को है वो ये कि जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी को लेकर के। तो सबसे पहले मैं क्लियर करता हूँ जेआरएफ के बारे में। ठीक है, जिन स्टूडेंट का जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाता है वो जेआरएफ के लिए तो हो गए, ठीक है, और एलिजिबल भी होते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और उन स्टूडेंट का पीएचडी में भी एडमिशन होता है। ठीक है, होता है, ये चीज़ याद रखना आपको कि अगर जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वालिफाइड हुए हैं तो वो पीएचडी में एडमिशन भी ले सकते हैं वो स्टूडेंट। ठीक है, तो क्योंकि अगर आपके यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है कि आप क्वालिफाइड हैं पीएचडी एडमिशन के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं होगा। पीएचडी में एडमिशन होगा अगर आपका जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों हुआ है तो। ठीक है, और उसके बाद जेआरएफ अगर आपका हुआ है तो उसकी वैलिडिटी 2 साल की होती है। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद 2 साल के अंदर में एडमिशन नहीं लेते हैं अगर आप, तो आपका जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट होता है वो एक्सपायर हो जाता है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का सर्टिफिकेट जो होता है वो आपका मान्य रहता है। एक बार अगर आपने इसको क्वालिफाई कर लिया है असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी को, तो वो आपका ज़िंदगी भर रहता है। ठीक है ना। दूसरा जो रिजल्ट में देखने को मिल रहा है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन। तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट में ये दिखा रहा है स्कोर कार्ड में कि क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन। तो ऐसे स्टूडेंट जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जेआरएफ के बेस पर एडमिशन नहीं ले सकते हैं पीएचडी में, लेकिन ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, अब जो है पीएचडी एडमिशन के लिए इन्हें एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी भी यूनिवर्सिटी में थ्रू इंटरव्यू जो है ये एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और इनके पास जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सर्टिफिकेट होगा अभी नहीं आया है, जैसे ही आएगा इसके बारे में भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो वो जो सर्टिफिकेट आपका आएगा उसको आप संभाल के रख सकते हैं, वो आपके हमेशा के लिए काम आता है। ठीक है, और पीएचडी एडमिशन की अगर हम बात करें तो ये लोग जो है, इन लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। ये जेआरएफ के लिए भी क्वालिफाई नहीं होते हैं, लेकिन ये पीएचडी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पीएचडी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट नहीं करते हैं बिना स्कॉलरशिप के। ठीक है ना, तो स्कॉलरशिप जो है काफ़ी ज़रूरी होती है, ख़ासतौर से जो एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स होते हैं वो जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर जिन्होंने क्वालिफाई किया होता है वही लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अगर आपका पीएचडी एडमिशन क्वालिफाई हुआ है तो। ठीक है, तो ये बिग अपडेट थी जो आपको मुझे देनी थी। और किसी प्रकार का डाउट होता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही नया नोटिफिकेशन आता है फिर से हम जो है उस पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कई स्टूडेंट का मेरे पास जो है कमेंट आया था, तो उसको देख करके मैंने जो है वीडियो आपके लिए बनाया।